बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सारे पाकिस्तान, प्यारे पाकिस्तान जी। तो आज आप देख रहे हैं मैं ले आई हूँ मज़ेदार शानदार राजमा की रेसिपी, जो कि लोबिया की दाल और चावल शानदार तरीके से बने हुए हैं। और एक नवाला ही आपको देख के महसूस हो रहा होगा कि कितने मज़े के बने हैं कि मुंह में पानी आना शुरू हो गया। तो चले जी इस शानदार रेसिपी की तैयारी की तरफ चलते हैं। इस डिश को पूरे एशिया में पसंद किया जाता है, हर घर में बनाई जाती है और हर घर में पसंद की जाती है। और ख़ास तौर पे इसको कश्मीरी डिश समझा जाता है, क्योंकि कश्मीर में अक्सर शादियों में और खुदगियों वगैरह में भी ये बनाई जाती है। तो चलें जी इसके स्टार्ट करते हैं। लोबिया की दाल आप मेरी देख रहे होंगे कितनी खूबसूरत मोटे मोटे से दाने हैं। इसको मैंने अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया है, धो के इसको मैं 2-3 घंटे तक डुबो दूँगी। इस तरह से गलने में आसानी होती है और अच्छे तरीके से जब गलती है तो फिर इसका टेस्ट बहुत अच्छे तरीके का बनता है। चलिए जी धो के इसको मैंने कुकर में डाल दिया है। साथ ही मैंने ज़्यादा सारा प्याज 3 बड़ी बड़ी गड्डियाँ मैंने डाली हैं, अदरक, लहसुन, सब्ज़ मिर्चें, कुछ थोड़ा सा सारा सा मसाला, हल्दी, नमक, मिर्चें और सूखा धनिया मैंने थोड़ा थोड़ा डाल देना है। बाकी मैं तड़के में भी इसको डालूँगी। इतना कुछ मैंने डालना है कि दाल अंदर से अच्छी तरह से टेस्टी बने, रूखी रूखी सी ना हो। बस इसको मैं कुकर लगा दूँगी ताकि दाल मेरे अच्छे तरीके से गले। आप अगर ने कुकर में नहीं लगाना तो ज़्यादा सारा पानी डाल के आप चूल्हे पे वैसे भी रख सकते हैं। जितनी देर में मेरी दाल गलेगी उतनी देर में मैं टमाटो पेस्ट बना लेती हूँ, ताकि जब मैं तड़का बनाऊँ तो मेरा मसाला अच्छे तरीके से बने और टमाटर अच्छे मज़ेदार से गले हुए हों और मसाले का अच्छा सा टेस्ट हो। टमाटर भी मैंने 4-5 मोटे मोटे से लिए हैं और उनको मैंने पेस्ट बना लिया है। चावल मेरे 1 किलो के करीब हैं और इनको मैंने अच्छे तरीके से धो के बर्तन में डाल लिया है। ज़्यादा सारा इनमें मैं नमक डालूँगी और ज़्यादा सारा पानी डाल के इनको मैं बॉयल कर लूँगी। ये रेसिपी चावल के साथ ज़्यादा टेस्टी और मज़े की लगती है। वैसे भी आप अगर लोबिया की दाल बना के खाएँ और उसमें रोटी खाएँ, और जो लोग रोटी कूट के खाने के आदी हैं वो भी इसको बहुत इंजॉय करते हैं। अगर आप नवाले के साथ खाते हैं तो भी मज़े की होती है। तो चावल से इसका मज़ा ज़्यादा दोबाला हो जाता है। चले जी ये देखें माशाल्लाह मेरी लोबिया की दाल अच्छे तरीके से गल चुकी है। कुकर का यही फ़ायदा होता है कि इसमें ज़रा काम जल्दी हो जाता है। ये देखें बिल्कुल गल के अंदर से छिलका फट के दाल निकलनी शुरू हो गई है। तो आपने अच्छे तरीके से दाल गलानी है, ये ना हो कि खाते हुए आपके मुँह में ये पत्थर की तरह लगने शुरू हो जाए। तो चावल भी मेरे बॉयल हो चुके हैं। अब इसमें से थोड़ा थोड़ा पानी मैं ड्रेन कर लूँगी ऊपर से और चावलों को मैं अच्छे तरीके से दम पे लगा दूँगी। जितनी देर में मेरे चावल दम लगेंगे तो फिर मैं तड़का बना लूँगी। चावलों का पानी ड्रेन मेरा हो गया है। इनको मैंने दम के लिए चूल्हे पे रख दिया है। साथ ही चूल्हा ऑन करने से पहले मैं 2 बड़े चम्मच घी के डालूँगी और 1 बड़ा चम्मच भर के मैंने सफ़ेद ज़ीरा डाल लिया है। आधा सा चम्मच मैंने काली मिर्चें डाल ली हैं। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, ना चाहें तो ना डालें, लेकिन इससे ये फ़ायदा है कि चावल बहुत मज़ेदार और टेस्टी बनते हैं और अच्छा सा जायका उजागर होके आता है। दाल में अगर कोई फ़र्क भी हो तो आपके चावलों में अगर मसाला होगा तो दाल फीकी आपकी नहीं लगेगी, क्योंकि कुछ लोग मसाला थोड़ा तेज़ खाते हैं तो उनके लिए ये बेस्ट है। दम मैंने लगा दिया चावलों को। अब तड़के की तरफ आते हैं। सालन में मैं क्योंकि सारा कुछ डाल चुकी हूँ, हाफ़ चीज़ें मैंने उसमें डाली हैं और तड़के में बाकी जो चीज़ें मुझे कम महसूस होंगी उतनी ज़रूरत के मुताबिक मैं डाल लूँगी। लहसुन मैं बीच में भी काफ़ी सारा डाल चुकी हूँ और दाल मेरी आधा किलो थी। तो अब यहाँ पे भी मैंने काफ़ी सारा लहसुन काट लिया है, अदरक भी छोटी छोटी करके बिल्कुल मैंने काट लिया है। साथ ही मैंने सब्ज़ मिर्चें डाली हैं और लाल हुई मिर्चें जो थी वो भी मैंने साथ डाल ली हैं। और आप देख रहे होंगे कि लाल मिर्च मैंने डाली है। नमक डालूँगी, जो कम था टेस्ट सालन में वो पूरा करने के लिए मैंने तड़का बनाना है तो वो चीज़ें डालनी हैं। हल्दी और सूखा धनिया अभी डालूँगी और बाकी जो मसाले हैं वो जैसे जैसे साथ साथ मुझे चाहिए होंगे मैं डालती जाऊँगी। बाकी मैंने टमाटो पेस्ट जो बनाया था वो भी मैंने साथ ही डाल लिया है। पानी की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। अब ये मसाला इसी टमाटो पेस्ट में गल जाएगा अच्छे तरीके से और जल्दी भी गल जाएगा। तो चलें जी मैं मसाला भूनती हूँ। आप देख रहे होंगे कि माशाल्लाह से मेरे टमाटो डालते ही थोड़ी सी देर में ही मसाला कितना खूबसूरत रेड हो चुका है। थोड़ा सा मैं इसको दम लगाऊंगी ताकि टमाटर अच्छे तरीके से अंदर से गल जाएँ और इनका जो अंदर से थोड़ी खटाई सी होती है वो थोड़ी कम हो जाए, अच्छा सा पका पका टेस्ट आए।
लोबिया मैंने बीच में डाल लिया। लोबिया मेरा आप देख चुके हैं माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार गला हुआ था। इसमें भी मैंने प्याज लहसुन वगैरह सब कुछ डाला हुआ था। दाल और नया जो तड़का मैं बना रही हूँ दोनों जब मिक्स होकर फ्राई होंगे, इनको जब मैं भूनूंगी अच्छे तरीके से तो इनका बहुत मज़ेदार सा टेस्ट बनेगा और गाढ़ा गाढ़ा सा टेस्ट इसका आएगा जो राजमा की जान होती है। तो राजमा अच्छे बनते ही तब हैं जब ये अच्छे तरीके से गले हुए हों। यहाँ पे मैं इसमें 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा और आधा चम्मच के करीब यहाँ पे मैं काली मिर्चें इसमें डालूँगी जो इसके जायके को थोड़ा सा और दुबाला करेंगे। इसके बाद अच्छा सा मैं इसको भून लूँगी। बस मेरी दाल गली हुई थी और तड़का भी मेरा टमाटर मैंने पेस्ट बना के डाला है तो मुझे ज़्यादा और मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे तरीके से सब कुछ गल चुका है। अब इसको मैं इतना कुछ फ्राई करूँगी कि दोनों चीज़ें अच्छे तरीके से एक जान हो जाएँ और मसाला बिल्कुल भुना भुना सा टेस्ट आए, घी थोड़ा सा ऊपर आ जाए। तो बस साथ ही मैं इसमें इतना सा पानी डालूँगी जितनी मुझे ग्रेवी चाहिए। आपकी जितनी मर्ज़ी आप उतना पानी डाल लें। आप इसको पतला करना चाहते हैं तो पतला कर लें, गाढ़ा रखना चाहते हैं तो गाढ़ा कर लें। मैं इतना कुछ इसको रखूँगी कि जो चावलों के साथ खाने में मज़ेदार सा टेस्ट आए। कुछ लोग पतला भी इसको रखते हैं, जिसकी जितनी पसंद है वो उस हिसाब से इसको रख ले। तो मैंने अपनी ज़रूरत के हिसाब से पानी डाल लिया है। बस थोड़ी देर इसको मैं दम दूँगी। जैसे ही मेरी ज़रूरत के मुताबिक इसका पानी होगा मैं आग बंद कर दूँगी। ये देखें जी माशाल्लाह से मेरी लोबिया दाल कितनी खूबसूरत मज़ेदार होके बनी है। इसकी ऊपर आप तरी देखें। अगर आप इसको बॉयल करके तड़का लगाते हैं या बीच में ही सारा कुछ डाल के घी शी टमाटर प्याज श्याज अगर बनाएंगे तो वो भी उस तरीके से भी अच्छी बन जाती है। लेकिन अगर टमाटर और घी भी आप साथ ही डाल देते हैं जब दम में सारा कुछ आप पकाने लगते हैं तो फिर इसका कलर थोड़ा इस तरह से अच्छा नहीं आता क्योंकि घी बीच में ही जज़्ब हो जाता है। तो चलें जी इनको सर्व करते हैं। और जैसे ही लोबिया दाल हमारे घर में तैयार होती है, शुरू से ही हमें पसंद है, बचपन से ही मुझे पसंद है और हमारी सारी फैमिली को लोबिया दाल और चावल पसंद है। तो जब ये बनते हैं तो भूख चमक जाती है। स्कूल से भी हम लोग जब वापस आते थे और मेरी वालदा ने अगर लोबिया दाल और चावल बनाए हुए होते थे तो हमारी भूख चमक जाती थी। इसी तरह अब जब मैं बनाती हूँ तो मेरे बच्चों की भी भूख ताज़ा हो जाती है क्योंकि माशाल्लाह से हमारे घर में सारों को पसंद है और बनती भी अच्छी है, मज़ेदार है, तो सब शौक़ से खाते हैं। इसीलिए मैं आज आपको टेस्ट करवाने के लिए ले आई हूँ कि देखूँ कि मेरे फ्रेंड्स को भी मेरी दाल पसंद आती है या नहीं आती। वो क्या कमेंट्स करेंगे, प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर कर दिया करें। इंसान की मेहनत का फल मिल जाता है कि हम लोगों ने जो काम किया है किसी ने देखा है। अगर आपको कुछ चीज़ फ़र्क लगता है, नहीं अच्छी लगती, आप किस तरीके से बनाते हैं वो बता दिया करें। आप कौन से शहर से देख रहे हैं, आपको रेसिपी पसंद आई है या नहीं, रेसिपी बनाने का अंदाज़ पसंद आया या नहीं, आप बता सकते हैं कमेंट में। ये देखें माशाल्लाह से मेरी दाल कितने मज़े की, कितनी टेस्टी और कितनी रेड रेड, देखने में कितनी खूबसूरत। यकीन करें जितनी देखने में लग रही है इतनी ही खाने में मज़ेदार थी। ज़ाहिर है इस दाल को चावलों के साथ खाना है तो मसाला मैंने अपने हिसाब से थोड़ा सा तेज़ रखा है। आप लोग जिस इलाके के हैं आप उस हिसाब से अपने मसाले कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो आप इसमें ज़्यादा मसाले डाल सकते हैं और अगर आप कम खाते हैं तो वो आपके अपने ऊपर है कि आप उस हिसाब से इसमें मसाले डाल लें। तो ये देखें जी प्लेटर मेरा कितना खूबसूरत सा डेकोरेट हो चुका है चावलों के साथ राजमा दाल। और चावलों के साथ तो इसका मज़ा ही दुबाला हो जाता है। वैसे रोटी के साथ भी उतनी ही मज़े की लगती है। अगर आप रोटी के छोटे छोटे टुकड़े कूट के शोरबे में बना के डुबो के, जो लोग चूरी की तरह खाने के आदी है, अगर वो खाते हैं तो वो भी ये मज़ा भूल नहीं पाते। और उस घर में जिस घर में बनती है तो बच्चे दोबारा शौक़ करते हैं। तो मैं हमेशा से कहती हूँ कि इस तरह की चीज़ें चिकन वगैरह और आप बाहर से जो बनाई हुई चीज़ें हैं बच्चों को शौक़ से खिलाते हैं और बच्चे भी शौक़ से खाते हैं। तो इस तरह की चीज़ों की तरफ बच्चों को ज़रूर लाया करें। लोबिया दाल सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, बालों की चमक के लिए, आँखों की चमक के लिए, खून पैदा करती है, जिसमें ताकत लाती है। तो ये चीज़ें हैं जो शुरू से बनाई जाती थी, खाई जाती थी। आजकल के बच्चे इनकी तरफ नहीं जाते और दूसरी चीज़ों की तरफ भागते हैं और जो ख़ास असल में जायके और मज़े हैं उनसे महरूम है। तो ये देखें जी मेरा माशाल्लाह से मज़ेदार नवाला, आप खाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको घर में मेहनत करना ज़रूरी है। उम्मीद है आज की रेसिपी मेरी आपको पसंद आई होगी, देखने में काम अच्छा लगा होगा। उम्मीद है अगर पसंद आएगी लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।